इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में हमें माता की चौकी की स्थापना कैसे करनी चाहिए, माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं, उनके रूपों का अर्थ क्या है और उनके पसंदीदा भोग क्या हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के लिए हम हवन कैसे करें, इसकी हवन सामग्री क्या होनी चाहिए, इसकी विधि भी मैं आपको बताऊँगी एवं इसका महत्व भी बताऊँगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। इस पर्व की शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंदमाता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी और श्री सिद्धिदात्री ये 9 देवियाँ हैं। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित की जाती है तथा 9 दिनों तक इन देवियों का पूजन अर्चन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम चौकी की स्थापना। लकड़ी की एक चौकी को गंगाजल और शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। साफ कपड़े से पोंछकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इसे कलश के दाईं तरफ रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा फ्रेम युक्त फोटो रखें। माँ को चुनरी उड़ाएं, धूप दीप आदि जलाएं। 9 दिन तक जलने वाली माता की अखंड ज्योत जलाएं। देवी माँ को तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को वस्त्र, चंदन, सुहाग के सामान यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध आदि अर्पित करें। माँ के काजल लगाएं। मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, फूलमाला, इत्र, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। श्रद्धानुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। देवी माँ की आरती करें। पूजन के उपरांत वेदी पर बोए अनाज पर जल छिड़कें। रोजाना देवी माँ का पूजन करें तथा जौ वाले पात्र में जल का हल्का छिड़काव करें। जल बहुत अधिक या कम ना छिड़कें। जल इतना हो कि जो अंकुरित हो सके। ये अंकुरित जो शुभ माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी अंकुर का रंग सफ़ेद हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, ये दुर्लभ होता है। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप और उनका अर्थ और उनके पसंदीदा भोग को लगाकर हम कैसे समस्त सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है और व्रत पूजन किया जाता है। जिस प्रकार माँ के 9 रूपों की पूजा होती है उसी प्रकार नवरात्रों में 9 दिनों में हर दिन के मुताबिक भोग लगता है। ऐसा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सुख आनंद की प्राप्ति होती है। आइए हम माँ के इन 9 रूपों को जानें और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा भोग लगाया जाए इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली शैलपुत्री माँ का पहला रूप है। शैलपुत्री, शैल का अर्थ होता है पर्वत, क्योंकि माँ ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। उनका नाम इस जन्म में पार्वती था और भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न हुआ। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से आप सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। अब हम माता शैलपुत्री का भोग जान लेते हैं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है और दान किया जाता है। अगर यह गाय के घी से बना है तो मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। माँ के दूसरे रूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तप। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप पालन करने वाली, जो कठोर भक्ति कर भगवान को प्रसन्न करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति बेहद ही सुंदर है। उनके दाहिने हाथ में गुलाब का फूल और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ के इस रूप की आराधना करने से भक्तों को अनंत कोटि का फल प्राप्त होता है। अब माँ ब्रह्मचारिणी का भोग जान लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है और इसी का दान भी दिया जाता है। इससे लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा माँ का तीसरा स्वरूप है, जिसमें उनकी वीरता से भरी हुई अलौकिक छवि है। माता के इस रूप में उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। माँ के इस रूप की आराधना तृतीया को की जाती है। चंद्रघंटा माँ की प्रार्थना करने से वीरता के गुणों में वृद्धि होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और वाणी में आकर्षण बढ़ता है। और माता चंद्रघंटा का भोग भी जान लेते हैं।
माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और उसी का दान भी किया जाता है। माँ अपने भक्तों के सब दुखों का नाश कर उनके दुखों से मुक्ति दिलाती है। चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है। कु का अर्थ होता है थोड़ा, इश का अर्थ होता है गर्म, यहाँ पर अंडे का अर्थ है ब्रह्मांड। इस प्रकार कूष्मांडा का अर्थ है छोटी से छोटी चीज भी प्रकाश के समान फैल जाती है। माँ की उपासना करने से आयु और यश में वृद्धि होती है, समस्त रोग दूर हो जाते हैं और इनकी उपासना सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। अब माँ का रूप भोग भी जान लेते हैं। इस दिन माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मणों को दान देकर खुद भी ग्रहण करें। इससे बुद्धि और सफलता में वृद्धि होती है। माता का पांचवा स्वरूप स्कंद माता। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का एक अन्य नाम स्कंद भी है, इसलिए कार्तिकेय जी की माता होने के कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद देवताओं के सेना प्रमुख हैं तथा स्कंद माता आग की देवी है। स्कंद माता की आराधना करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब माता का भोग जान लेते हैं। इस दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से धन संपदा बढ़ती है और रोगों से मुक्ति भी मिलती है और बुद्धि का भी विकास होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, क्योंकि महर्षि कात्यायन ने देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए बेहद कठोर तपस्या की और देवी माँ से वरदान के रूप में उन्होंने देवी के रूप में एक बेटी चाहना की। इस प्रकार कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा करने से अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। माँ अपने भक्तों को दुश्मनों से रक्षा के लिए सक्षम बनाती है। माँ कात्यायनी के भोग के लिए शहद का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से स्वस्थ सुंदर रूप और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का यह रूप बेहद भयानक है। उनका रंग बिल्कुल काला है और माँ कालरात्रि चमकीले आभूषण पहनती है। उनके बाल बिखरे होते हैं। वह मृत शरीर पर सवारी करती है और जब सांस लेती है तब उनके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि को शुभकारी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है जो हमेशा अच्छा करती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से समस्त दुश्मनों का नाश होता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि के भोग में गन्ना गुड़ का नैवेद्य लगाना चाहिए और उसे ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से आकस्मिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और शोक दूर होता है। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। वह मात्र 8 साल की हैं। उनके गहने और वस्त्र सफ़ेद होते हैं। उनकी सवारी बैल है। महागौरी का यह रूप उनके 9 रूपों में सबसे सुंदर, शांत, कोमल और आशीर्वाद देता हुआ है, जो अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ गौरी की पूजा करने से समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन माँ गौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि की नवमी को ही की जाती है। माँ दुर्गा का यह नया रूप मनुष्य को समस्त सिद्धियों से पूर्ण कराता है। 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, लिशित्वा और ईशित्व। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की हर इच्छा पूर्ण होती है। माँ अपने मन में कोई भी विचार आने से पूर्व ही आपके सारे कामों को पूरा कर देती है। माँ सिद्धिदात्री की सवारी शेर है। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है और फिर उसे गरीबों में दान कर दिया जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति मिलती है और अकाल मृत्यु और दुर्घटना से बचाव होता है। नवरात्रि में लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और 9 देवियों की उपासना करते हैं। सच्चे मन से जो माँ को याद करता है, माँ उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा के हवन की सामग्री और हवन विधि एवं महत्व। नवरात्रि में माँ दुर्गा के लिए हवन का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से दुर्गा अष्टमी या नवमी के दिन हवन किया जाता है। हवन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वातावरण शुद्ध हो जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन करने से शुभता में वृद्धि होती है। दरअसल हवन में हम जिन औषधीय पदार्थों की आहुति देते हैं उनकी गंध से आसपास का वातावरण स्वच्छ हो जाता है। हवन एक वैदिक कर्मकांड है जिसे आज भी किया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से आपके पुरोहित हवन के लिए उपलब्ध ना हो तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको हवन सामग्री और हवन की आसान विधि बता रहे हैं जिससे आप स्वयं घर पर हवन कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी या नवमी से एक दिन पूर्व आपको हवन सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि हवन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी विधि क्या है। आम की लकड़ी, तना और पत्ता, पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्रह्मी, मुलेठी की जड़, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, गुग्गल, लोवान, इलायची, शक्कर और जौ। इसके अलावा एक सूखा नारियल या गोला, कलावा या लाल रंग का कपड़ा और एक हवन का कुंड। अष्टमी या नवमी की पूजा के पश्चात आप हवन कुंड को एक साफ स्थान पर स्थापित कर दें। हवन सामग्री को एक बड़े पात्र में मिलाकर रख लें। इसके बाद आम की लकड़ी और कपूर हवन कुंड में रखें और आग प्रज्वलित कर दें। इसके पश्चात इन मंत्रों से हवन प्रारंभ करें। ध्यान रखिए, सबसे पहले ओम अग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थानाय देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, ओम स्वाहा नमो स्तुति स्वाहा। ध्यान से सुनिएगा। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमो स्तुते। इसके बाद गोला में लाल कपड़ा लपेट दें या फिर कलावा बांध दें। फिर पान, सुपारी, लौंग, बतासा, पूरी, खीर या अन्य प्रसाद उस गोले पर रखकर हवन कुंड में बीच में स्थापित कर दें। साथ ही पूर्ण आहुति मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते स्वाहा। इसके बाद कुछ दक्षिणा स्वरूप रुपए माता के नाम से अर्पित कर दें। फिर माँ दुर्गा की आरती करें। उस आरती को पूरे घर में ले जाएं और परिवार के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करें। इस प्रकार आप हवन पूर्ण कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि में ऐसे ही 9 दिन हवन करना चाहिए, लेकिन जो गोले का प्रोसेस मैंने बताया है वो अष्टमी या नवमी को ही किया जाता है। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजती है या नवमी पूजती है तभी आप इस गोले का प्रोसेस करें। और इतना याद रखें कि गोले को महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं, गोले को पुरुष ही चढ़ाते हैं। इसमें महिलाएं अपना हाथ ना लगाएं, पुरुष को ही चढ़ाने दें। फ्रेंड्स, तो ये थी नवरात्रि के बारे में मेरी छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।